पूछिए, अब क्या पूछना चाहते हैं? साहब पूछना यह चाहते हैं कि आसन आसन क्या है। लोग शरीर को भी कहते हैं कि आसन के भारी है, वो भी आसन कहा जाता है। तो आसन कौन सा है? आसन और प्रत्याहार क्या है? और कुछ जानना चाहते हैं? नहीं बस ठीक है, तो हो गया। मन को एकाग्र, स्थिर एवं स्वयं में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 573 दिन हो गए। तारीख 2 जून सन 2023। दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। वैसे मैंने आपको आज 573 दिन जो साधना करते हुआ, इस बीच में मैंने आपको इन दोनों शब्दों का विश्लेषण बता चुका हूँ जी। लेकिन आपका मस्तिष्क क्योंकि पुराने संस्कारों से संस्कारित अभी भी है, बात को पकड़ता नहीं और शब्द ही ब्रह्म है और शब्द के सहारे ही हमें कहीं भी पहुंचना होता है, चाहे व्यवहारिक पक्ष हो चाहे आध्यात्मिक पक्ष हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि शब्द बिना सूरत आंधरी, शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कौन भटकता है? आपकी सूरत ही तो भटकती है। जैसे जब आपके मन में किसी प्रकार का कोई बात ख्याल में आता है, तभी आपके शरीर की सारी इंद्रियां और शरीर सब एक्टिव होती हैं, काम करने लगती हैं उसी दिशा में, क्योंकि कोई लक्ष्य बना, कुछ ये बातें याद आ गई। जैसे अभी यहाँ शांति से बैठे हैं, मन में कोई उद्वेग नहीं है। उद्वेग का मतलब कोई स्मृति नहीं है, ख्याल नहीं है। सूरत का मतलब कोई शब्द अंदर में नहीं है, इसीलिए शरीर शांत पूर्वक बैठा हुआ है, तो मन भी शांत पूर्वक बैठा है। लेकिन अपने ही मन में जैसे ही कोई बात याद आ गई, ये घर जाना है, बहुत इमरजेंसी है, या फोन आ जाए अभी किसी भी प्रकार का, जैसे ही मन आपका कोई शब्द सुनेगा,
वैसे अपनी एक्टिविटी तुरंत चेंज कर लेता है, बदलता है कि नहीं। जी। उसी तरह से क्रिया करने लगता है। तो जो मैं सीढ़ी से चढ़ा करके पहाड़ चढ़ा रहा था आपको, तो जो निचले पावदान पे मैंने जो बताया था, अब चोटी पे जो बातें आपको होनी चाहिए, अब फिर निचले पावदान पे आप जा रहे हैं। आसन कहते हैं सुखपूर्वक किसी भी काम को करते समय आपको ये सुख महसूस हो रहा हो कि मैं ये कर रहा हूं, और इससे हमें तनाव नहीं मिल रहा है, तो वो काम कितनी जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है, तनाव भी नहीं होता और सफलता भी मिल जाती है, क्योंकि चित्त प्रसन्न है। और चित्त प्रसन्न तब होता है जब चित्त यानी मन सुखपूर्वक किसी काम को करता है। तो सुखपूर्वक कैसे करेगा? तर्क से, कि मैं कर क्या रहा हूं, जिस काम को मैं कर रहा हूं क्या उसके नियम में कर रहा हूं। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले जो भी बातें हमारे मन मस्तिष्क में उभरता है, यानी ख्याल होता है, उस ख्याल में एक नियम बन जाता है। क्रिया का नियम है। रास्ता चलना है तो रास्ते का नियम है, आपको बाएं साइड से चलना है, देख के चलना है, गड्ढा ना हो, खाई ना हो, खंदक ना हो, सांप गुजर बिच्छू कुछ ना हो, आदमी सामने से आ रहा है तो उससे बचना है, कैसे बचेंगे। बराबर से चल रहा है, जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में आने लोग भी चल रहे हैं, किसी के पैर पे पैर ना पड़े, भीड़ है, तरह तरह की चीज़ें। जिस समय वर्तमान में आप क्रिया करते हैं, वर्तमान की क्रिया किस दिशा में जा रही है और हमें महसूस क्या हो रहा है, ये जब तक वर्तमान में आपका मस्तिष्क रहेगा नहीं, तब तक आप इस चीज़ का अनुभव नहीं कर सकते। तो वर्तमान की स्थिति ही हमारी सहज भाव में होनी चाहिए, उसी को कहते हैं सुखपूर्वक। क्योंकि जब आप रास्ता चलने से पहले मन बना, आपका शरीर, कभी आप लोग कोई भी नहीं पढ़ता अपने शरीर को, यहाँ तक कि जो साधना करने वाले लोग हैं वो भी नहीं समझते ही नहीं बात को। क्योंकि जो साधना की जा रही है किसी के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं, इसीलिए उसमें हम जितना सुने, जितना पढ़े, जितना देखे करते हुए, उतने ही मस्तिष्क में वो बातें उभर के आती हैं। उसके दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं जाते। बस जो पढ़ लिया, आजकल तो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर सुन करके, देख करके लोग आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और जो अन्य लोग भी हैं जिनके अपने लक्ष्य हैं, वो भी यूट्यूब पर देख करके कर रहे हैं, नेट पे देख के कर रहे हैं। तो नेट पे जो चीज़ें रखी जाती हैं, रखने वाले की मस्तिष्क यानी उसका मन कैसा है, ये हम आप नहीं जानते। हमारी जो मांग है, हम जो अंदर से मांग हमारी होती है, वो क्या है, वो तत्काल में सामने वाला नहीं देख पाता। तो स्वयं में ही स्वयं को ढूंढा जाता है, स्वयं में स्वयं को ढूंढा जाता है। जब स्वयं में स्वयं को ढूंढ लिया जाता है तो बाहरी सारी क्रियाएं अपने आप सहज रूप में सफलता मिलती है। लेकिन जब तक स्वयं में स्वयं को नहीं खोजा जाएगा, तब तक बाहर की सारी क्रियाएं आपकी असहज में ही होगी, सहज में कभी होगी नहीं। क्योंकि सबके उपभोक्ता मैं स्वयं हूँ, चाहे सुख का अनुभव करने वाला, चाहे दुख का अनुभव करने वाला, चाहे पीड़ा में प्रवेश करने वाला, चाहे पश्चाताप करने वाला, सब कुछ का परिणाम अगर देखा जाएगा तो स्वयं मैं ही भोगता हूँ। मैंने आपको बताया था हमारे शरीर में 3 शरीर है, बताया था कि नहीं? जी। कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म, कारक। स्थूल, सूक्ष्म और कारक।
कारक नहीं, कारण है। कारण। शब्द में जैसे ही अक्षर बदलेगा उसका अर्थ, क्रिया, भाव सब बदल जाएगा। इसीलिए शब्द को ब्रह्म समझ करके शब्द को जहाँ प्रयोग करना है वही जब आप प्रयोग करेंगे तभी आपका मस्तिष्क जो आसन की बात आप कर रहे हैं वो आसन पर अपने स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे ही मात्रा बदला, बिंदु बदली, अक्षर बदला, वैसे ही जब आपके मस्तिष्क स्थिर नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा। अपने आसन पर आपका मस्तिष्क नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। बात समझ है कि नहीं? जी। तो कारक नहीं है, कारण है। स्थूल शरीर, जिस शरीर से हम लोग साधना कर रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, आवाज़ निकल रही है, ये किससे हो रही है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से। लेकिन इसको निकालने वाला कौन है? इस शरीर का प्रयोग करने वाला कौन है? जैसे आँख हमने खोला तो क्या आँख अपने आप में खुल जाती है? नहीं। अगर अपने आप में आँख खुलती तो मुर्दा रख लीजिए एक साथ में, जी। उसकी आँख खुली तो है, पहचान क्यों नहीं रहा? इसी को तो स्थूल है, यही तो हमारा शरीर है, ये स्थूल है। स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर चलाता है। ठीक है ना? स्थूल शरीर, जैसे हाथ हमारा हिल रहा है, आँख खुल रहा है, मुंह बोल रहा है, आवाज आ रही है, जीभ हिल करके जब शब्द बंद करके आपके कान तक पहुंचा रहा है, तो ये कौन कर रहा है? क्या स्थूल शरीर अपने आप में कर रहा है? नहीं। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सूक्ष्म शरीर कर रहा है, जिसको बोलते हैं मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। सूक्ष्म शरीर में ही 3 आते हैं, 4, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। लेकिन इन दोनों को जानने वाला कौन है? इन दोनों को समझने वाला कौन है? इन दोनों को प्रयोग करने वाला कौन है? वो है कारण शरीर। और कारण शरीर ही मैं हूं, और मैं जो हूं उसमें कोई क्रिया नहीं है, ना स्थूल शरीर का क्रिया है ना सूक्ष्म शरीर का क्रिया है। बात समझ रहे? तो कारण शरीर तक जाने के लिए यानी एक प्रश्न है कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न को अपने अंदर में ही हमें ढूंढना है। तो अपने आप में कैसे ढूंढेंगे? एक जगह से शुरू करना पड़ेगा। तो पहले तो आप सुखपूर्वक आसन में बैठेंगे, जैसे बैठे हैं, पलथी मारकर सुखपूर्वक, शरीर में कोई क्रिया नहीं हो रही, शांत पूर्वक बैठे, आवाज भी नहीं आ रही है, जो बोला जा रहा है ये भी क्रिया में आता है, ये भी सहज भाव नहीं है, असहज भाव है। इसमें आसन में हम नहीं हैं, असहज में हैं। क्योंकि स्थिर नहीं है ना, क्योंकि मस्तिष्क अपनी कार्य कर रही है, आवाज अपना काम कर रहा है। बात समझ रहे? तो ये सूक्ष्म क्रियाएं हो रही हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर कार्य ले रहा है, तो आवाज निकल रहा है, तो आवाज कहाँ से निकल रहा है? क्या सूक्ष्म शरीर अपने आप में आवाज निकालेगा? स्थूल शरीर की जरूरत है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जानने वाला कौन है? उसका प्रयोग करने वाला कौन है? जैसे आंख से जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य है। क्या आंख देख के पहचानता है? नहीं। आंख के पीछे कौन है? मन। मन के पीछे कौन है? चित्त। क्योंकि खोज करता नहीं किसका चेहरा है। आंख खाली देख के बता देता है ये है, तो चित्त के पास भेजता है, चित्त पूछता है क्या है। चित्त में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है 6, जिसको शास्त्र हमने बताया था, वही उसी का नाम चित्त है। स्थान भेद से शब्द बदल जाते हैं, और शब्द बदल जाने से अर्थभाव क्रिया बदलने से हमारा मस्तिष्क उस बात को समझ नहीं पाता है, उसी में उलझा रहता है, शब्द में उलझा रहेगा। तो यहाँ हम लोगों को उलझना नहीं है, हम लोग सुलझने के लिए आए हैं। ये
हम लोग साधना कर रहे हैं जी। मन को उलझाने की दृष्टि से नहीं, मन को सुलझाने की दृष्टि से साधना कर रहे हैं। अच्छा, सब मन और बुद्धि ये भी साधन है। भाई अगर मन, अभी पूरी बात तो सुन लीजिए। जी। आंख ने देखा जी। तो आंख क्या अपने आप में खुल जाएगा? नहीं। तो खोलने के लिए मन बनता है, भाई खोलें, आंख खोलें। हम, हमारा आंख है, ठीक, आंख खुला, जी। आंख जैसे खुला सामने दृश्य पड़ गया। अब दृश्य जैसा पड़ेगा, मन, पहली बात समझ लीजिए, दृश्य जैसे, आंख जैसे खुला, दृश्य सामने देखा, पहले मन बन जाएगा। जी। तो जैसे मन बना वो चित्त के पास भेजेगा, जी। और चित्त तुरंत मन से ही प्रश्न करता है ये क्या है, क्यों है, किसका है, किस लिए रखा है, किसने रखा है, इसका क्या काम है। तरह तरह के जो प्रश्न होते हैं वो चित्त का काम है, ठीक। और जब वो निष्कर्ष पे आ जाता है, जब निष्कर्ष निकल जाते हैं फलाने का है, फला काम के लिए रखे हैं, फला समय में होना है, तब तक के लिए यहाँ रखा हुआ है, जैसे उसमें निश्चयात्मक हुई, उसी को जो है बुद्धि कहते हैं। भाई फला का सामान है, फला आदमी यहाँ रखे गया है, अभी आएगा लेके जाएगा। तो बुद्धि में जो, मतलब चित्त जो निष्कर्ष में आता है उसी को बुद्धि बोलते हैं कि फला का भाई वो अपना आएगा लेके जाएगा, उसको हमें प्रयोग नहीं करना है। तो जो निर्णय आ गई ना, निर्णय ही बुद्धि है, और उसके बाद उसी के हिसाब से क्रिया होती है। जैसे यही तसला रखा है, क्यों रखा है, प्रश्न है। तसला इसलिए रखा है, उसमें अगरबत्ती जलाना है, चाहे सुगंधदार अगरबत्ती जलानी है और चाहे मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलानी है। क्योंकि तसला इसलिए रखा गया, जो जब अगरबत्ती जलेगा राखी गिरेगा, तो राखी गिरेगा। दूसरी बात, हम जिसमें स्टैंड पे वो अगरबत्ती लगा करके रख रहे हैं, वो स्टैंड कभी भी गिर सकता है, और जब स्टैंड गिरेगा तो अगरबत्ती भी गिरेगा, अगरबत्ती गिरेगा तो जल रहा है, तो हमारा जो दरी है वो जला देगा। और जब हम तसले में रख करके जलाते हैं तो अगर गिर भी जाए तो जलेगा नहीं। क्यों? हमारा दरी जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तसले के अंदर ही है, नीचे जमीन पर नहीं गिरा। जमीन पर गिरेगा तो जमीन पर क्या बिछा है? दरी बिछा है, दरी जलेगा। और जब दरी जलेगा तो धीरे 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 पूरा दुर्गंध फैलाएगा। और हो सकता है, मान लीजिए हम लोग अभी यहाँ हैं, अचानक देख लिए तो उसको बुझा देंगे, लेकिन मान लिया अगर अचानक नहीं है और वो जलता रहा, तो अगर हम लोग बाहर निकल गए तो पूरे कमरे का सामान जला के खाक कर देगा। इसीलिए उस तसले का प्रयोग किया जा रहा है। तो पहले मन बना। मन कैसे बना? हम लोग बैठने के बाद मच्छर काटे, तो उसका एक मच्छर काटने का उपाय ढूंढा गया कि मच्छर न काटे। तो क्या हुआ, हमको जो है अगरबत्ती जलानी है मच्छर वाली। तो अगरबत्ती जला के भी हम लोगों ने देखा पहले दरी पे, तो देखा क्या हुआ, उस पर राख गिरा। राख गिरा तो गंदा किया। उसका फिर सोल्यूशन ढूंढा गया तसला में। अब तसले में जब जलाए तो अन्य सारी चीजें हमारी अपने आप रुक गई कि नहीं। तो पहले मन बना, फिर अनुसंधान हुआ, फिर उसमें निश्चय हुई, फिर क्रिया हुआ। और जब आपका मन सुख पूर्वक रहेगा तभी तो चारों को प्रयोग करेगा। अगर मन चंचल है, घटना सामने देख रहा है, फिर भी जो मैं स्थिर नहीं है, तो वो सामने देखते हुए भी उसका निर्णय आगे नहीं कर पाएगा। तो तब जब तक आपका मन सुख पूर्वक अपने जगह पे स्थिर नहीं होगा, व्यवहारिक काम जब नहीं कर पाएंगे, तो आध्यात्मिक काम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मुझे अपने आप में ढूंढना, अपने आप को ढूंढना है, अपने आप में ही, इसी अपने शरीर में मुझे अपने आप को ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे जब मेरा मन स्थिर ही नहीं है? और स्थिरता ही इसका सुखपूर्वक है। सुखपूर्वक होना चाहिए। मन स्थिर है तो इसका मतलब है कि सुख मिल रहा है। मन चंचल है, इसका मतलब है पश्चाताप, आत्मग्लानि, पीड़ा, दुख, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। बात समझ रहे हैं?
लेकिन मन स्थिर नहीं है, दिक्कत है। और जब मन स्थिर हो गया तो शांति हो गया। शांति हो गया। अब रही बात, ये बात समझ में आ गई आसन का। आसन हो गया। अभी तुम इसी आसन को आसन समझते थे, फिर बैठे हैं। ये तो स्थूल शरीर को बैठने के लिए वो बनाया गया ना। आसन इसी जानते थे, अब मालूम हो गया था। असल में जो आसन बना है, ये आसन इस शरीर को स्थिर करने के लिए बना है। क्योंकि जब हम बैठते हैं, जमीन पे बैठेंगे, तो जमीन पे बैठने के बाद जो हमारे पैर की नसें हैं वो जमीन पे टच करेंगी, दबेगा, और दबने से जब नस का जो ब्लड सर्कुलेशन है बंद हो जाएगा, वो रुकेगा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा तो आगे चल करके देखिए आप झुनझुनी पकड़ लेती है, झुनझुनी पकड़ती है कि नहीं? सांस भी पकड़ लेता है, आप उठने में, तत्काल उठने में दिक्कत होगी, और काफी देर तक बैठने में भी वो दिक्कत करेगा। इसलिए ये बनाया गया, ये सॉल्यूशन है कि शरीर को 1 घंटे 2 घंटे जो हम लोग बैठते हैं उसको सुखपूर्वक एक आसन में हम बैठे, ऐसे जैसे बैठे ऐसे ही जो एक आसन में हम 2 घंटे तक लगातार बैठे, उसके लिए आसन बनाया गया। ये तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एक बैठने के बाद, जैसे हम लोग जब कमरे में नहीं रहते हैं, कहीं बाहर हैं और कहीं बगीचे में गए, पेड़ के नीचे अच्छा हवा लगा, बैठ गए, तो वहाँ तो आसन नहीं मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा? अपने पास जो आसन, गमछा है, चद्दर है, उसी को बिछा दिए, या हम तो वैसे भी बैठ जाते हैं, हम तो वैसे भी धूप पे बैठ जाते हैं। धूप को ही हम मान लेते हैं आसनी, उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक बैठने में दिक्कत करता है, क्योंकि वहाँ कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, वो चुभता है, नसें दबती हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा देर तक ना बैठ पाने के कारण आसन को बदलना पड़ता है। लेकिन इस यहाँ कमरे में 2 घंटा लगातार बैठना है तो दिक्कत करेगा। दरी पे भी बैठा जा सकता है, लेकिन दरी गड़ती है आगे चल करके, और जब इस पे आसन पे बैठे हैं तो उसका कोई दिक्कत, क्योंकि जो रुई है और कपड़ा है, रुई जो मुलायम है, आपके नस को दबाती नहीं है, आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे आपके अपने शरीर में चलती रहती है। इसलिए आनंद पूर्वक जब आप बैठते हैं तो शरीर का ज्ञान नहीं रह जाता है, और फिर अपने आप में चले जाते हैं। जो शांत की स्थिति है, कोई क्रिया नहीं होती है, वही मेरा अपनी स्थिति है, और अपनी स्थिति में हम लोग चले जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब दूसरा आपका जो प्रश्न है प्रत्याहार, तो 2 चीजें हैं। पहले वाले को नहीं समझेंगे तो प्रत्याहार शब्द को नहीं समझेंगे। आहार, प्रत्याहार, क्रिया, प्रतिक्रिया, ध्वनि, प्रतिध्वनि। ध्वनि माने आवाज, प्रतिध्वनि माने उधर से जो आती है, रिप्लाई होती है। जैसे हमने आवाज निकाला, दीवार में टकराया, तो प्रतिध्वनि के रूप में मेरी कान में तो आएगा। बात को समझ रहे हैं? तो आहार, आहार माने हम लोग भोजन समझते हैं, खाली एक चीज समझते हैं कि मुंह के रास्ते जो डाला जाता है उसी को आहार कहते हैं, ठीक है। ये पूरे जगह पे फैला हुआ है, आहार उसी को कहते हैं। लेकिन आज आपको नई चीज बताता हूं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, इनके आहार हैं 5। आंख का रूप, आंख आहार लेता है, रूप ग्रहण करता है, उसी कोई जो रूप ग्रहण किया, आहार लिया तो मन बन गया। आहार जैसे आंख बंद है तो कोई मन नहीं बन रहा है, जो पहले का देखा हुआ वही मन बनेगा, उसी पे बोलेगा। लेकिन जैसे ही आंख हमने खोला, नया मन बन गया, क्योंकि नया दृश्य सामने आ गया। तो रिप्लाई क्या हमें मिल रहा है, प्रतिक्रिया में हमें क्या मिल रहा है? आंख खुला तो हमें क्या मिला है? क्या मिला? इस कमरे को जहां जहां हमारा आंख घूमेगा, कैमरा है ना, कैमरा जहां जहां घूमेगा, जो जो सामान जहां जहां रखा है ये देखेगा, और तुरंत चित्त के पास भेजेगा। कमी हो रही है, देख करके मन बन गया, और तुरंत चित्त के पास भेजेगा। और चित्त जब स्थिर रहेगा तभी तो जो है वो एक उसके बारे में खोज करेगा, ये आसन है, क्यों है, आसनी क्यों बनाई गई, किसके लिए बनाई गई, इतना सारा किसके लिए बना, क्या एक ही आदमी सब पर बैठेगा? तरह तरह के जो प्रश्न चित्त में, जब मन स्थिर रहेगा तो उसी पे एक वस्तु पे स्थिर करनी है। जैसे आसनी या दरी या कापी
जो रजिस्टर है या मोबाइल है या मैंने किसी एक चीज पर स्थिर करिए। जब आप स्थिर करेंगे तो उसी में प्रश्न उठना शुरू हो जाएगा। और जब तक मन स्थिर नहीं है तब तक उसमें प्रश्न होता रहेगा। प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि हम एक साथ ही सबको देखते जा रहे हैं, तो उसमें मन नहीं बनेगा। लेकिन एक जगह हम स्थिर कर लिए कि ये क्या है, तो पता चला कि पावदान है। पावदान यहाँ क्यों रखा है, प्रश्न होगा कि नहीं? क्योंकि बाहर के आदमी जो आते हैं तीन पावदान रखा हुआ है। एक वहाँ गेट पे घुसते ही जहाँ हम चप्पल निकालते हैं वहाँ पावदान रखा कि जो मट्टी उट्टी लगी वहाँ पहुँच गए। दूसरा आपके इसी गेट के बाहर लगा हुआ है। क्यों लगा है कि वहाँ का मट्टी जो बचा हो उसमें साफ हो जाए। उसके बाद जब वहाँ अगर कुछ बचा हो आपके पैर में तो इस पावदान पे ठीक हो जाए, और उसके बाद तब आसन पे बैठे तो आसन कभी गंदा नहीं होगा। इसीलिए पावदान रखा गया है कि दरी गंदा ना हो, आसन गंदा ना हो। और जब दरी गंदा नहीं होगा, आसन गंदा नहीं होगा, तो जब हम इसमें प्रवेश करेंगे तो मन जो है जैसा है वैसा देखेगा, और देख करके मन प्रसन्न होकर के फिर पुनः उसी बैठेगा और आराम से साधना करेगा। तब मस्तिष्क में गंदगी का कोई, क्योंकि आंख ने देखा नहीं ना गंदगी, इसलिए मन गंदगी का बनेगा नहीं। और जब मन गंदगी का बनेगा नहीं तो तुरंत बैठते ही मन शांत हो जाएगा। जैसे आप यहाँ बैठते हो, आते ही मान लीजिए हम लोगों की चर्चा हो गई तो ठीक है, अगर चर्चा नहीं हुई तो आप जैसे बैठते हैं और जैसे श्वास को देखना शुरू करते हैं तो मन में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, बस तुरंत जो है बस बैठे और मन एकाग्र हुआ, श्वास को देखे। ये स्थिति आपकी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि मन में कोई बात नहीं। जो सूक्ष्म शरीर है वो कारण शरीर में विलीन हो जाती है, बात समझे? क्योंकि स्थूल शरीर जब स्थिर हुआ, इनकी इंद्रियां स्थिर हुई, अब जो सूक्ष्म शरीर है वो क्रिया नहीं करेगी, इनका उपभोग नहीं करेंगी, तो वो कहाँ जाएंगी? कारण शरीर में। अब कारण शरीर में जब चली जाती तो स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कारण शरीर को कुछ ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अपनी जगह पे बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो शरीर में कुछ क्रिया हो रही है, कुछ पता चलता है। इसीलिए जब हमने उपनिषद को देखा, उपनिषद में जब मैंने नींद की अवस्था को देखा, देखिए बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि जो हम लोग सहज भाव में नींद लेते हैं उसी तरह सहज भाव में साधना स्तर पे जाकर के एकदम मस्त रहना है। अपने इसी शरीर का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि मन नहीं है, चित्त नहीं है, बुद्धि नहीं है, क्रिया नहीं हो रही, ये चारों वहाँ नहीं है। और जैसे ये चारों अपने में विलीन होते हैं तैसे कारण शरीर अपने आप में तो शरीर का ज्ञान नहीं रहता। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि जब उस लेवल पे ले जाऊंगा तो
आपको दीवार की सहारे की जरूरत पड़ेगी बैठने में, या फिर लेट के करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर गिर जाता है। जो होश नहीं गिर जाएगी। हमारे संतों को आपने कभी कभी, अभी जो पीछे जो मैं बताया था फैजाबाद वाले महात्मा, सबके साथ 9 बजे तक जलपान किए, हंसी मजाक हुआ, बातचीत हुई, सभी लोग अपने अपने काम में लगे। सब कुछ होने के बाद जैसे ही वो एकांत में हुए, बैठे ही थे, बस जैसे अपने मन को अपने आप में समाहित किए, वैसे ही जब एकदम स्थिर हो गए, यानी अपने आप में ही समा गए, और जैसे समाये तैसे शरीर गिर पड़ी, लटक गई। अब थोड़ी देर के बाद लोग जब देखे साहब की आवाज नहीं आ रही है, तो साहब चिल्लाए, आ करके देखे तो साहब है नहीं शरीर में। ये किसी बिरले की होती है, ये साधना इसीलिए किसी बिरले के लिए है, न कि सामान्य हर आदमी के लिए है। जिसको ये संसार वास्तव में धधकती हुई आग जैसा दिख रहा हो और उसमें अपने आप को पा रहा हो। धधकती हुई आग में अगर कोई पहुंच जाए और उससे कोई उसे निकाल दे, कितना रिलैक्स महसूस करता है। ऐसे ये संत का काम है। पूरा संसार जब उसको जलता हुआ दिखाई देता है, भयंकर रूप दिखता है, तब संत के पास जब जाता है, संत की एक एक वाणी उसके लिए अमृत समान होता है। ऐसे सामान्य आदमी उस चीज को नहीं समझेगा, क्योंकि दुख तो देख रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है इसमें सुख मिलेगा, चलो यहां नहीं मिले तो यहां मिल जाएगा, इनसे नहीं मिला तो उनसे मिल जाएगा, इससे नहीं मिला तो उससे मिल जाएगा। इसी में हम दिन रात जो है जल रहे हैं, लेकिन अपने तक मैं कौन हूं जानने का कोई प्रश्न नहीं करते। ठीक है ना? तो इंद्रियों का आहार, आंख का आहार रूप है, तो प्रत्याहार करिए। प्रतिध्वनि, ध्वनि हुआ, आवाज निकली, ये ध्वनि हो गई, लेकिन उधर से जो आवाज आएगी, तो जो आवाज इधर से निकली उसी का तो प्रतिक्रिया आएगा। हमने जिस चीज को आंख को देखा तो प्रतिक्रिया हमारा मन बन गया, कैसा है क्या है। तो प्रत्याहार, इंद्रियों का जो आहार है उसको बंद करना है, प्रत्याहार। हम जिस चीज को देख रहे हैं, देख करके हमारा मन क्या कह रहा है, पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, आनंदित हो रहा है, सुखी हो रहा है, प्रसन्नचित हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उस तरह जब हम स्थिर रहेंगे, मन को जानेंगे, तभी तो इसे अलग अलग चीजें जब जानेंगे तभी तो अलग अलग प्रयोग करेंगे। तो पहले तो मन क्या है, देखी हुई चीज, सुनी हुई चीज, पढ़ी हुई चीज या प्रयोग की हुई चीज जो हमने किया, वही बार बार स्मृति, ख्याल के रूप में उसको मन कहते हैं। लेकिन उसी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए, कब के लिए, तरह तरह के जो प्रश्नवाचक चिन्ह, उन प्रश्नवाचक चिन्हों को जब जहां लगाया जाता है उसको चित्त कहते हैं। और उस प्रश्नवाचक चिन्ह जहां खत्म हो जाता है, जो निर्णय हो जाती है, वही बुद्धि हो जाती है, यानी निश्चय कर लिया। निश्चय ही बुद्धि है, और उसके बाद उसी निश्चयात्मक बुद्धि में हम लोग काम करते हैं, क्रिया करते हैं। तो उसका जो परिणाम आता है, तो उपभोग करता ही तो उसका है, जो उसको प्रयोग कर रहा है उसका परिणाम तो उसी को मिलेगा ना। तो लेकिन अपने आप को जानता नहीं, क्रिया करने से पहले मेरी स्थिति कैसी है, क्रिया करते समय हमारी स्थिति कैसी है, क्रिया करने के बाद हमारी स्थिति कैसी होगी, ये तीनों कालों में वो जानता नहीं। इसीलिए वो आगे 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 आगे, आप सुख मिलेगा, आप सुख मिलेगा, आप सुख मिलेगा, उस वस्तु में मिलेगा, व्यक्ति मिलेगा, स्थान में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा, इस तरह मिलेगा, उस तरह मिलेगा। इस तरह में हम लोग दिन रात खाली हिरण की तरह दौड़ रहे हैं। किसकी तरह दौड़ रहे हैं? हिरण की तरह। हिरण का उदाहरण क्यों दिया गया कि भरी दोपहरिया में प्यास से जब पीड़ित होता है तो जिधर आंख देखता है उधर ही समझता है कि पानी है, लेकिन जब वहां पहुंचता है देखता कुछ नहीं है। उसी तरह से हम लोग हैं। हम मोबाइल नहीं था, मोबाइल मिल जाता तो बड़ा सुख मिलता। आसन नहीं था, आसन बन जाता तो बड़ा सुख मिलता। दरी नहीं थी, दरी मिल जाती तो बड़ी सुख होता। लिखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो वो मिल जाता तो बड़ा अच्छा था।
कापी मिल गया तो कलम नहीं है, कलम मिल गया तो कापी नहीं है, सब मिल गया तो लिखने के लिए शब्द नहीं है, शब्द भी मिल गया तो कौन सा शब्द मिला, सार्थक शब्द है कि निरर्थक शब्द है, मेरे लिए सार्थक है कि दूसरे के लिए सार्थक है, मेरे लिए निरर्थक है कि दूसरे के लिए निरर्थक, कोई पता नहीं है। इसीलिए जो है हर जगह हम लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं हिरण की तरह, लेकिन अपने आप में नहीं जा रहे। जो खोजने वाला है, सुख को खोजने वाला, स्वयं अपने आप में सुख नहीं खोज रहा है, स्वयं की तरफ मुड़ जाए वही प्रतिक्रिया है। प्रत्याहार जो है स्वयं की तरफ मुड़ने के लिए है। प्रत्याहार अपने तरफ मुड़ने। हाँ, जैसे आहार भोजन करते हैं, भोजन मुंह से लेते हैं तो मुंह कभी बंद होता है नहीं, मुंह बंद कब होता है, जब अपने को अनुभव होता है कि पेट भर गया, तो पेट फूलने लगता है, पेट भरेगा, दबाव महसूस होती है। दबाव महसूस किसने किया, क्या शरीर ने किया, नहीं, क्या मुंह चबाते समय मुंह अनुभव कर रहा, नहीं, कौन कर रहा, मन कर रहा। मन को कौन दे रहा, चित्त, चित्त के बाद बुद्धि, बुद्धि को क्रिया, इन सबका उपभोक्ता कौन है, नहीं। जो भोजन नहीं पा रहे हैं क्या वो नहीं जिंदा है, जो 24 घंटे में एक ही बार खाना खा रहे हैं क्या वो जिंदा नहीं है, क्या कभी कभी हफ्ते में एक बार खाली भोजन मिल रहा है क्या वो जिंदा नहीं है। आखिर कौन जिंदा है, वो कौन है जो इसमें शरीर में पड़ा हुआ भोजन नहीं मिल रहा है फिर भी जिंदा है, वो कौन है, किस लिए, किस काम के लिए शरीर में जिंदा है वो। और बहुत से लोग ऐसे हैं इतना भोजन है कि वो खा ही नहीं पाता। तो आखिर हमें अपने आप को ढूंढना है ना, मैं कौन हूं, ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूं। स्थूल शरीर मोटा कर लीजिए, पतला कर लीजिए, चाहे भूखे रखिए चाहे इसको पूरा आहार देते रहिए, तो आहार ले कौन रहा है, आहार लेते समय आहार का अनुभव कौन कर रहा है, उसका परिणाम कौन भोगेगा। ज्यादा खा लेंगे, मन को, मन जैसे जब जीभ पर पड़ा तो मन बना बड़ा स्वादिष्ट है और मिलता तो खा लिया, अब मिलता गया खाते गए, मिलता गया खाते गए, गले तक खा लिए। जो कि एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो आपको रोकता है बाबू ज्यादा न खाओ, लेकिन फिर भी जीभ के स्वाद बस खाते चले जाते हैं। और जब गले तक खा लेते हैं, उल्टी किसकी होती है, दस्त किसको होता है, शरीर में, शरीर का उपभोग करने वाला। क्षमता जितना हो उतने से अधिक होगा तो इसीलिए तो जब आप स्थिर रहेंगे तभी तो, मन को स्थिर रखेंगे तभी तो, जब हमें 4 रोटी का भूखा 3 रोटी खाएंगे तो हमारा शरीर उछलेगा, हम काम करने में सक्षम है, चाहे ध्यान साधना करें चाहे व्यवहार करें, चाहे हम अपने आप एकदम बिल्कुल समाधिस्थ रहें। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जो है आपका मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तभी आप साधना कर सकते हैं या व्यवहारिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो सोचेंगे आराम रहेंगे। तो आखिर उसके उपभोक्ता आप ही तो हैं। तो अपने कर्म को वर्तमान में देखो और उसको आगे चल करके सुधारो। चाय पी रहे हैं आजकल, मान लीजिए किसी जमाने में हमारे यहाँ दूध की गंगा बह रही थी, क्योंकि हर घर में भैंस गाय कहीं कहीं होती थी, तो सबके घर में दूध था, ठीक। उस जमाने में हर व्यक्ति दूध पी करके, घी खा करके और दही खा करके ताकतवर था शरीर से और मन से भी ताकतवर था। और आज स्थिति है कि चाय पिला दिया गया, चाय में निकोटीन नाम की जहर मिलती है, हमारे शरीर को, हमारे शरीर की ऊर्जा को खत्म करती है। ये चलाने वाले नहीं, उसके दिमाग में था कि इनको कमजोर करो अंदर से, अगर कमजोर नहीं होंगे तो हमारी वाली करेंगे नहीं, ये नहीं चलाया। तो अंग्रेजों के माइंड को हमने पढ़ा, जब नहीं पढ़ा तो उनकी माइंड तो अपना काम कर गई ना। हमारे यहाँ के आज की जो स्थिति ये है कि हमारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे जो बच्चे पैदा करने वाले जो अभी वर्तमान में बच्चे हैं 18-20 साल के, वो खुद कमजोर हैं, उनकी वीर शक्ति कमजोर है, आंतरिक शक्ति कमजोर है, वो खाली देखने के लिए पुतला की तरह फूले हुए हैं, बस अंदर सारी संरचना सब कमजोर है। क्यों? चाय पीते हैं, चाय पियेंगे तो भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो मज्जा कहाँ से बनेगा, मज्जा नहीं बनेगा तो वीर्य कहाँ से बनेगा, अब वीर्य शरीर में नहीं रहेगा तो ताकत और बल कहाँ से आएगा, सहन करने की क्षमता कहाँ से आएगी। आज के बच्चों को आप देख लीजिए, इधर 12-15 सालों के बीच के अंदर जितने बच्चे हैं आप उनको देखिए तो हमेशा बात बात में क्रोध उनको है, क्योंकि शरीर से कमजोर है। अब कोई बात कोई कहता है, बाबू जरा गिलास उठा के ले आओ, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, तो ना ले लेता, तरह तरह की झंझनाहट होती है। क्यों? व्हाट इज द रीजन?
हमारे समाज, सभ्य समाज के लोग इस पर मंथन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे सभ्य समाज के लोग भी दोषी हैं। जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं वह खुद इस पर मंथन नहीं करें, क्योंकि स्वयं अपने शरीर का ज्ञान नहीं, स्वयं अपने आप में स्थिर नहीं है और अपने आप पे निडर नहीं है, डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि वो खुद जो है अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं कि मैं डर क्यों रहा हूं। अपने डर को हमें स्वयं खत्म करना। तो डर खत्म कैसे होगा? निर्भीकता कैसे आएगी? जो हम गलत खुद नहीं करेंगे तब। जो गलती हमसे हुई, हम खुद गलती को पढ़ें। गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, किससे हुई, कब हुई, किस रूप में हुई, क्या आगे ये गलती करने लायक है? अगर ये गलती करना है तो कैसे करना है, कब करना है, किस रूप में करना है। मान लो बार बार करना ही पड़े तो गलती कैसे करना है, कब करना है, कितने दिन में करना है। जैसे स्त्री के साथ संभोग सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए महापुरुषों ने जब गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का जहाँ नियम लिखा है तो खाली कह देने से नहीं होता है, वहाँ उसके नियम लिखे हुए हैं। तो ब्रह्मचर्य में अपना जो ब्रह्मचर्य का काम था उसने लिख दिया। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाने के लिए लिखा तो आप पहली लाइन में लिखा कि स्त्री के साथ संभोग सिर्फ 25 साल में एक बार, जानने की दृष्टि से, देखने, जानने और समझने की दृष्टि से एक बार, क्योंकि वो भी तो इंद्री है, उसमें भी तो आहार है और प्रतिहार है, दोनों है ना। तो आहार तो ले रहे हैं, यानी संभोग कर रहे हैं, इंद्री का आहार उसका दे रहे हैं, क्रिया हो रही है, क्रिया का परिणाम भी तो सामने है। तो वो क्रिया कब करना है? क्रिया एक बार हो गई तो कब करना है उसके बाद, और करते समय कितना करना है, किस रूप में करना है, परिणाम क्या आ रहा है उसका। ये सारी चीजें एक ही बार में पढ़ने को मिल जाता है। जिसका मन स्थिर होगा तब। मन स्थिर किसी का है नहीं, क्योंकि हम शरीर को अपना, मैं शरीर को ही मैं मान लिया हूँ। तो शरीर को जब मैं मान लिया तो सारी जो इंद्रियां हैं अपना आहार मांगेंगी, समय से अपना आहार मांगेंगी, क्योंकि इसका उपभोक्ता मैं स्वयं हूँ और मैं स्वयं अपने आप का ज्ञान है नहीं कि इस शरीर को मैं मान लिया हूँ। और जब इसका आहार देते रहेंगे तो इसका मन बनता रहेगा, और मन ही जब हमें 84 लाख योनियों में हम लोग जो जाते हैं मन के कारण ही जाते हैं। और मन को आज हम मारना नहीं चाहते। जैसे वो बकरी का पेट भरने वाले की बात जो कही गई, ये भी तो मैंने आपको समझाया था। तो जो बकरी का पेट भर देगा उसको पूरा राजपाट देकर हम जंगल चले जाएंगे। बकरी का पेट कोई भर पाया? ऐसे हम इंद्रियों के आहार दे दे करके क्या इसको हम भर पाएंगे? बस कुछ न करे, इसके छड़ी ले लीजिए और इसके नाक पे मारिए। जैसे ही कोई आँख खुला, क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, एक तुरंत डंडा मारिए अपने मन पर। क्या तुम्हारे लिए उपयुक्त है? क्या ये तुम इसको भोग सकते हो? तुम भोगने के लिए क्या उपयुक्त हो? क्या ये तुम्हारा काम है? अपने मन से अपने आप पे प्रश्न करिए। जब अपने आप से प्रश्न करेंगे, सामने जो भी आहार है, चाहे कान का आहार हो, चाहे आँख का आहार हो, चाहे जीभ का आहार हो, चाहे लिंग का आहार हो, अपने आप समाप्त। जैसे ही उस पर तर्क किए, आपका मन भयभीत होना शुरू हो जाएगा। और जैसे भयभीत होगा तैसे तुरंत करेगा नहीं, और जब करेगा नहीं, बच जाएगा, तो जैसे जैसे वो समय घाटेगा, जैसे आगे बढ़ेगा, मन अपने आप में खुद प्रसन्न होगा। भावना है, बहुत अच्छा हुआ, कर दिए होते थे, परिणाम आता, देखिए उन्होंने ऐसा किया, देखो परिणाम के सामने है। हमने नहीं किया बाबू, बड़ा प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया, हमने नहीं किया, लेकिन कर लेंगे तब। अब प्रतिदिन आदमी करके, क्रिया करके देख रहा है, अपने शरीर का हरासमेंट हो रहा है, पश्चाताप हो रही है, आत्मग्लानि हो रही है, अपने आप की घृणा खुद पर हो रही है। वही इस पॉइंट पे जाने के पहले उसी स्त्री के साथ पूरा दोनों का मुंह एक तरफ होता है, दोनों के भाव एक तरह होते हैं, दोनों की क्रियाएं एक तरह होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन क्रिया जिस समय हो रही थी उस समय में भी मैं स्थिर नहीं हूँ, क्योंकि क्रिया को देख नहीं रहा हूँ अपने से अलग। तो क्रिया को अगर हम देखें तो जो हमारे इंद्री का झंझनाहट है उसको हमें समझ में आएगा कि ये झंझनाहट मेरे शरीर की है,
मेरे इंद्रिय की है, न कि उसकी। उसको क्या अनुभव हो रहा है? क्या उसका अनुभव में समय अनुभव आ रहा है? नहीं हो रहा है। हम जब अपने आप का अनुभव करते हैं तभी दूसरे का अनुभव कर पाते हैं। तो जब अनुभव करते अपनी इंद्रिय में, जो हमारी इंद्रिय है, नसों में झंझनाट है, और झंझनाट को खत्म करने के लिए हम संभोग कर रहे हैं। असंभोग करते समय हमारा मन स्थिर है नहीं, और स्थिर रहने तो उसकी क्रियाएं हमें हमारे मस्तिष्क को जाने नहीं, हम तो चंचल है। उसके बाद आनंद की अनुभूति खाली होती है, क्योंकि गुदगुदी होती है। गुदगुदी ही आनंद, भ्रम। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, ये भ्रम भूत सकल जग खाया। सारे संसार को ये भ्रम खा रहा है, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि भी कभी कभी फंस जाते हैं। अभी आपने लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा भी है, और वहाँ शास्त्रों में लिखने की बात थोड़ी, यहीं प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने आप में स्थिर नहीं है, इसीलिए अपने इंद्रियों के विषय में फंस जाते हैं। तो कोई आनंद की अनुभूति के कारण वो फंसता है। कौन फंसता है? आपका मन। अब मन फंसा तो आप गए काम से। तो क्रियाएं रुकनी चाहिए। संभोग करते समय आनंद की अनुभूति हुई, फिर जब आप क्रिया रुक गई, क्रिया रुकने के बाद जब आपका वेग बाहर निकल रहा है, हल्का सा मस्तिष्क समझता है कि सुख मिल रहा है, लेकिन जब निकल जाता है तब क्या अनुभव होता है, वही तो महत्वपूर्ण है। और ये रोज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अपने मन को अभी सुख नहीं मिला, चलो अब की मिल जाएगा, अब की नहीं मिला तो अब की मिल जाएगा, इससे नहीं मिला तो इससे मिल जाएगा, इनसे नहीं मिला तो उनसे मिल जाएगा। एक दूसरे में जो क्रिया वर्तमान में हो रही है, उस वर्तमान को पाने में कई समय लग गए। कितने समय लगे, कितने दिन लग गए इसी समय को वर्तमान पाने के लिए, और वर्तमान में तृप्त न होकर के फिर कहता अच्छा इनमें नहीं मिला वो उनमें क्या ना मिल जाए, यह नहीं मिला तो वह गई क्या ना मिल जाए। जैसे घर में स्त्री आ गई, अब आपकी किल्ला बांध दी, अब जब भी चाहिए आप, जिस दिन चाहिए, जिस रात को चाहिए आप करिए, लेकिन वहां जब सुख नहीं मिलता तो कहता है ससुरारी जा बल्कि। मन में ऐसा कल्पना होती है कि नहीं, या उनके यहाँ जा तो हो सका वहां सुख मिल जाए, तो मन में कल्पना दौड़ाता है। यही तो प्यास, इसी उदाहरण जो हिरण का दिया गया, इसी वजह से दिया गया कि वो पानी के लिए तड़प रहा। पानी मतलब प्यास, अब प्यास का मतलब इंद्री का प्यास ना, जीव का प्यास, शरीर का प्यास, उसे तो मिट जाए, लेकिन जो इंद्री का प्यास है उसी लिए भटक रहा है। इनके पास नहीं मिला तो वहाँ मिल जाएगा, आपकी नहीं मिला तो आपकी मिल जाएगा, उसी में भटक रहा। और जो कि उसका परिणाम बार बार दिख रहा है, हमारा शरीर खुद जो है अस्वस्थ होता जा रहा है। अस्वस्थ ही नहीं बल्कि रोगी होता जा रहा है, रोगी ही नहीं बल्कि और रोगी हो जा रहा है, इतना रोगी हो जा रहा है, अपने शरीर से अपने पीड़ित हो जाता है। समझता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं, इसीलिए प्रत्याहार कहा गया। हमारे यहाँ ये अध्यात्म है, अध्यात्म में इंद्रियों के आहार पर प्रत्याहार करना है। तो कैसे करेंगे, उसकी कला सीखने के लिए गुरु के पास जाया जाता है, उसमें समय लगता है कि कब हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है तो उसको कैसे काटना है। अब काटने की कला क्या है, किस पर रख के काटा जाए, काटने की भी तो कला है ना। अगर काटने की कला नहीं आवे तो रोज अपना हाथ काट ले आदमी, सब्जी क्योंकि सब्जी सुधारता है, कुछ ना कुछ काटेगा ही, अपना हाथ काटेगा। लेकिन कला जब मालूम है वो बचा के काटा, जना हाथ कटे पा, खून निकले पा, क्योंकि खून निकलेगा पीड़ा हो, आंख देखेगा खून और इधर दर्द महसूस होगा। कल एक आदमी को मैंने कहा कि जब गुरुजी हम जहाँ रहते हैं 10 बाई 10 का कमरा है, कम से कम 5-7 लोग रहते हैं, उनके साथ रहता हूँ तो कुछ ना कुछ खा लेना पड़ता है। तो मैंने कहा कि जैसे कुछ खा लेते हो ठीक हो, तो अब तक जो कि आप छोड़ना चाहते हो, अगर छोड़ना चाहते तो उसका उपाय बताओ। तो मजाक हंसते हुए कहा गुरुजी चाहता तो हूँ। मैंने कहा तो यहाँ आओ, बैठाओ, और कुर्सी में बैठाया, बच्चे को मैंने सुई लेके आओ, सुई लेके आई, मैंने उसका उंगली पकड़ा और वो जो है कोंचा उसी में, उसी की उंगली में सुई कोंच दिया मैंने। अब पहले तो हल्का किया, फिर हल्का किया और तेज किया, जब थोड़ा जोर से दबाया जब उसको तब धसा हटाया। तो मैं कहा देखिए पीड़ा हुई, कैसे हटा ली। ऐसे जिस मछली को आप खा रहे हो क्या उसको पीड़ा नहीं होती होगी? जो अपना पीड़ा है उसमें एहसास करो, तो उसको भी पीड़ा होता होगा। जिस बकरे को काटा जा रहा है, पता है सुई कोंचने में, जो कि मरेगा नहीं आदमी,
खाली एहसास हो रहा है कि यहाँ दर्द हो रहा है, और सुई पहुंचने से आपको इतना दर्द हो रहा है, तो जिसको बताइए इतने बड़े से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उसको कितना दर्द महसूस होता होगा, छटपटाता है। उसको कभी देखा आपने आँख से? ये तो मरने का देखने की दृष्टि से देखिए कि वो छटपटा रहा है, उसका अपना परिवार, अभी आपको अपने परिवार से निकाल दिया जाए, आपको कितना छटपटाहट होती है, पीड़ा होती है। और उसको अपने परिवार से, अपने स्थान से आप लोग पानी में से निकाल करके बाहर कर देंगे, अपने परिवार से बिछोड़ रही है तो छटपटाएगी। और उसको जरा पानी में छोड़ करके देखिए कितना खुश होती है। तो उसकी खुशी में आपकी खुशी है, न कि उसकी पीड़ा में आपको खुशी है। उसको पीड़ा दोगे तो आप भी पीड़ित होगे, क्योंकि वही जो आज तो आपने काट दिया, वो मर गई, मैंने उस शरीर को छोड़ दी, और उसके शरीर के मांस को खा लिया आपने, मांस को बढ़ा लिया, लेकिन उसको तो नहीं मार पाए ना। जो शरीर में था, उस शरीर का उपभोग था, उसको तो मार नहीं पाए। वो तो अब आपको मारने के लिए आपके इर्द गिर्द कहीं कहीं जन्म लेगा, और जब जन्म लेगा तो निश्चित तौर पे आपको पीड़ा देने, जिस तरह से उसको पीड़ा दिया उसी तरह से पीड़ा देने के लिए तैयार रहेगा, तो देगा भी। आप क्या चाहते हैं? तब मेरे पैरवा पे अपना माथा पटक दिया, कहा गुरुजी आज के बाद नहीं खाऊंगा। मैं कहा मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा, एहसास करो, स्वयं अपने आप में एहसास करो। कहा देने से कुछ नहीं होता है। हमारे देव गुरुदेव बाबा जन में मार जो में शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, एक दिन अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा कर रहे हैं। सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। भाई कब सतयुग आएगा मालूम नहीं। मांसाहार छोड़ दीजिए, मांसाहार कितने लोग छोड़ दे रहे हैं। उनके अपने अनुयायी जन श्रुति तो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, श्रुति खाए जा रहे हैं और लोगों को ज्ञान दिए जा रहे हैं। क्या असर पड़ेगा? अरे पहले श्रुति तो छोड़ के दिखाओ। सामने वाला जब आपकी पहले जानता हो कि श्रुति खाते थे और अचानक आप श्रुति छोड़ के दिखाओ, और सामने वाला कहीं पाओ कहिया छोड़ दिए हो बाबू, गलत छोड़े हैं अभी। और लेकिन हमारा जो ओंठ है चुनचुनाई नहीं कर रहा है, उसको देख करके हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम श्रुति खाएं। जब इस स्थिति पे आ जाओगे तो सामने वाले पे असर पड़ेगा। सामने वाले को आप कह रहे हैं हिंसा त्याग करो, मांस ना खाओ, मदिरा ना पियो, मछली ना खाओ, किसी को कष्ट ना दो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपने शरीर को सुखी किए। ये जो श्रुति है ये हत्या ही तो है। आप अपने जो ओंठ है इसमें अपने आप में आप कुछ न रखिए तो कितना शीतलता देता है, आनंद की अनुभूति कराता है। लेकिन जैसे कुछ रखते हैं वैसे छन्न से होता है, और जब छन्न से होता है तो पहली बार जो खाता देखिए वो बेहोश हो जाता है, उल्टी हो जाती है, होता ही नहीं होता है। लेकिन वही खाते खाते अभ्यास हो जाता है तो देखिए वही चुनचुनाई पकड़ने लगती है। तब तक जब तक उसके ओठ पे कोई और रख नहीं देगा तब तक उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। दूध पिला दीजिए, अमृत पिला दीजिए, उसको जब तक पाएगा नहीं तब तक वो उसकी चंचलता जाएगी। तो प्रत्याहार करना है ना, इंद्रियों के आहार का प्रत्याहार करना है, यानी इंद्रियों का जो आहार है, विषय ग्रहण करने की क्षमता, इसमें प्रत्याहार करिए। प्रत्याहार का मतलब समझ गए कि नहीं? अब क्या खत्म करना, खत्म करना। जब खत्म कर देंगे तो उस समय की जो अनुभूति होगी, जैसे मैंने चाय पीना जीभ का स्वाद था, और चाय इतना यहाँ जा आकर के पीने लगे थे, 30-30, 35-35 कप हो जाता था, क्योंकि जितने लोग आए उतने लोगों के साथ चाय पियो, अगर ना पियो अपने तो बुरा मानते थे। तब दिन में जितने लोग आए उनके साथ चाय पियो। कई लोगों के साथ तो बचाना पड़ता था, अरे भाई अभी पी हैं, आप पीजिए, नहीं आप भी पीजिए, तब पिएंगे, हमें से अकेले कैसे पिए, बताइए, जबरदस्ती। लेकिन जब हमने छोड़ना शुरू किया तो हमें छोड़ने में 1 साल लग गया, अपने ही चाय को छोड़ने में 1 साल लग गया। अब आप बताइए, तो जो सुरती है उसको जो आपने बार बार खा करके आदत बना लिया, अभ्यास कर लिया है, उस अभ्यास को अनभ्यास करके ही तो फिर मुक्त हुआ जाएगा। तो कैसे अनभ्यास कैसे करेंगे? तो अब तरह तरह के लोग उपाय करते हैं, कोई वो सौंफ रख लेता है, कोई इलायची रख लेता है, कोई काली मिर्च रख लेता है, कोई दवाई खाता है, कोई तमाम तरह की। उसका एक सरल उपाय मैंने निकाला है, और सरल उपाय यही है, कुछ मत करो। बस अगर आपको सुरती खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या दारू पी रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई उपाय मत करो। अगर आप वास्तव में छोड़ना चाहते हैं तो
खाली एक काम करो, सुबह उठ कर सुबह जैसे आँख खुले, मुंह धोने से पहले बिस्तर पर ही शीशा ले लीजिए, शीशे एक तरफ एक हाथ में शीशा ले लीजिए, उससे अपने मुंह को देखिए और दूसरी तरफ अपना हाथ दाहिना हाथ अपने ओंठ से 2 उंगली पे रखिए और मुंह से हवा निकालिए और आँख इसमें रखे और नाक से सूंघें। तो अपने ही दुर्गंध अपने नाक में जब जाएगा तो अपने मस्तिष्क कहेगा यार तू खराब चीज कहाँ से ले आया। तो जैसे ही खराब अपने महसूस होगा तो धीरे धीरे अपने आप उतर जाएगा, आपको उतारना नहीं पड़ेगा। जैसे ये कपड़ा है, ये हमारे शरीर पे तब तक है जब तक हमारा आँख इसको गंदा नहीं देखा। नहीं सर, जैसे मछली है क्या मांस है, बदबू करता है तो वो लोग ले बदबू को नहीं करता होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, होगा ही, करता ही होगा। इंद्रियों का प्रयोग करे ना, हाँ। तो इंद्रियों का प्रयोग करने की कला भी तो है। सबसे पहले जब आप सुख पूर्वक, नाक में जाने की बात है ना, तो नाक में तो वही सब बस आता है। आप पहले मेरी बात समझ जाइए। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, दीवार से सटा हूँ, अब इस कमरे में जो कुछ भी है, जब मैं सुखपूर्वक बैठ गया तभी तो ऑर्डर करके मंगा भैया वो चीज़ यहाँ ले आइए, इसको वहाँ वहाँ कर दीजिए। लेकिन मैं अभी चंचल हूँ, मैं स्थिर हूँ नहीं, तो कैसे कौन से सामान कहाँ करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, कैसे पता चलेगा। पहले तो अपने आप को स्थिर करो ना। जैसे आपकी स्थिरता आपको अनुभव कराएगा कि मैं स्थिर हुआ, तैसे ही इनकी गंदगी अपने आप समझ में आ जाएगी। और जब गंदगी समझ में आई तो छूटते देरी नहीं लगेगा। तो हम पहले अपने मन को पहले स्थिर तो कर लें। स्थिर करने की दृष्टि से ये सब हम लोग कर, साधना किसके लिए कर रहे हैं? मन को स्थिर करने के लिए, क्योंकि हमारा मन चंचल है, एक बात पे टिकी नहीं रहा है। और जब तक एक बात पे टिकेगा नहीं तब तक जब अन्य बातें उसके समझ से बाहर है। और जब तक समझ आएगी नहीं तब तक आपके अंदर उन्हीं जो स्थिरता है, शांति है, स्वयं का परिचय मैं कौन हूं, तब तक वहां तक आप जा ही नहीं सकते। क्योंकि कई लेयर है आप तक पहुंचने के लिए और सारे लेयरों को काट करके आपको अपने तक जाना है। क्योंकि वो लेयर हमने ही बनाया है, तो काटना भी हमें को पड़ेगा। क्योंकि ये मेरे शरीर में है, मैं मेरे पास ही है और मुझे मैंने ही बनाया, मैंने काटना है। स्वयं का जाल स्वयं बुने हैं और उसी में उलझे हैं, तो एक एक करके जाल काटना पड़ेगा। और जाल कई लेयर में है, ये भी नहीं कि एक का लेयर है तो एक काट दिए तो निकल जाएंगे बाहर। कई लेयर है और लेयर भी हमने ही बनाया है। काहे? सुख के अनुभव के लिए। आपकी सुख नहीं मिला तो आपकी मिल जाएगा, आपकी नहीं मिला तो आपकी मिल जाएगा, इनसे नहीं मिला तो उनसे मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिल जाएगा। जो कि कहीं नहीं हो तो अंदर है, और अंदर हम जा नहीं रहे हैं। और जब अंदर जाएंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो 2 बातें समझ में आ गई, आसन और प्रत्याहार। तो अंत में हमने उस पे लाके गिराया ना, पहले तो अपने मन को स्थिर करो, पहले तो एकाग्र करिए, स्थिर करिए और शांत स्वयं अपने आप में अनुभव जैसे करेंगे तो आसन पे आ जाएंगे। क्योंकि हमें अपने मस्तिष्क को बैठाने के लिए इस शरीर के बाहर की क्रियाएं आसन की जरूरत पड़ती है। अब देखो सर, यही आसन समझते थे इसीलिए। नहीं तो ये आसन नहीं है ना, ये आसन थोड़ी, ये तो आसन ही इसको बोलते हैं। सुखपूर्वक 2 घंटे 3 घंटे, जैसे साधक जो हमारे आपने देखा होगा पीछे जन्म में हमारे ऋषि जो है कुश के चटाई पे बैठते थे। अब कुश की चटाई कहाँ दिख रही है? कहीं दिखती है? बैठे वाले गड़गड़ी का वो तब इसीलिए कि वह जो आजकल बाहरी सुख ले लिए ना, गद्दा का फॉर्म का गद्दा है, दिन का गद्दा है, तो उनका गद्दा, वो जो बैठ करके जो सुख का अनुभव कर लिए, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ पाए। जो कि असली जो आसनी है वास्तव में कुश आसन है, क्योंकि वहाँ दर्द महसूस होता, दर्द का अनुभव, दर्द पीड़ा अनुभव होने के बाद भी एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ हम उसी पे रहते हुए भी हमें अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हम शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। तो वहाँ सुख और दुख, पीड़ा और आत्मग्लानि सब खत्म हो जाता है। बस सिर्फ मैं ही मैं रहता हूँ। अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, न मन का ज्ञान रहता है, न चित्त का ज्ञान रहता है, न क्रिया का। जब शरीर का ज्ञान ही नहीं है तो क्रिया कैसे होगा? एकदम मस्ती आ जाती है। साफ बार बार मैं आपको कहता हूं कि जब आप सोने जाते हो,
सोने से पहले कपड़ा अपने शरीर का उतारते हो कि नहीं? बिस्तर पर लेटने से पहले कपड़ा उतारते हैं। कपड़ा निकालते हैं कि नहीं? खाली एक कच्छा पहन के सोते हैं, ठीक। जब आप सोते हैं तो पहले तो कपड़ा उतारिए, दूसरे जो मन रूपी कपड़ा है उसमें जो दाग लगा है, दाग लगा मतलब इच्छाएं, तो एक बार आप सोचते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया, कौन काम बाकी रह गया, एक बार सोच लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं यार रात में तो होगा नहीं, अब 4 घंटे के बाद होगा, तो निरर्थक उसके बारे में सोचना और बोलना और करना निरर्थक हो जाएगा, इसीलिए आराम से सो जाओ। तो मन को समझा देते हैं, मन समझ जाता है तो 4 घंटे के लिए सो जाओ। तो जिस समय नींद में जाता है तो क्या अपने शरीर का ज्ञान करके सोता है कि आँख खुला है कि नहीं, कान से आवाज़ आ रही है कि नहीं, हाथ चल रहा है कि नहीं, पैर चल रहा है कि नहीं, क्या उसका ज्ञान रहता है? नहीं तो कुछ नहीं रहता। कि हम खाना खाए हैं कि नहीं, कुछ नहीं है कोई ज्ञान रहता है? पेट में अन्न ना हो फिर भी नींद आती है, ज़्यादा हो जाए तो भी नींद आती है, कम हो तो भी नींद आती है, नहीं भी है तो भी नींद आती है। क्यों? वही तो भोगता हमारा है। अगर ये शरीर ही में होता, जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं हम लोग, तो गाड़ी शरीर मान लीजिए, तो उसमें डीजल खत्म हुआ तो 1 इंच आगे बढ़ती है? डीजल खत्म हुआ नहीं कि 1 इंच आगे बढ़ नहीं सकती। डीजल मान लें टैंक में भरा पड़ा है लेकिन टायर पंचर हो गया, तब क्या होगा? 1 इंच हिलेगी। क्यों? ड्राइवर को मालूम है ना कि इसका परिणाम क्या होगा। मान लीजिए सब कुछ ओके है, रात में चलना है, हेडलाइट नहीं जल रहा है, ताक छोड़ दिया है, तब क्या करेंगे? ड्राइवर को पता है एक्सीडेंट हो जाएगा, गड्ढा में गिर जाएंगे, इसीलिए वही रोक देता है। जब तक हेडलाइट ठीक नहीं करा लेगा तब तक आगे बढ़ेगा। कितना इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, क्योंकि इमरजेंसी तो इमरजेंसी है, ये हम ही इमरजेंसी हो जाएंगे, खुद हम ही इमरजेंसी हो जाएंगे। इसलिए 1 इंच भी हिलता नहीं है। ये परिणाम जब अपने आप को मालूम होने लगे तब प्रत्याहार हो रहा है। अभी तक तो हम लोग खाली मन को एकाग्र कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं। अभी तो अन्य चीजें तो अभी लेयर पड़ी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ जरा अपने चेतना को अब चेतना में लाइए, चेतना में रह के काम करिए, देख कर जानकर और समझ कर करिए। जब आप उस देख कर जानकर समझ कर करेंगे और जो अनुभूति होगी, तो ये तीनों खत्म होने के बाद ही स्वयं की अनुभूति होती है, और उसमें अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता। जैसे आप नींद में जब जाते हो, मैंने बताया नहीं, इससे पहले कपड़ा उतारते हो, फिर मन को उतारते हो, सारी बातों को उतारते हो, पत्नी के साथ क्रिया भी नहीं करते हो, क्रिया के बाद ही नींद आती है। क्रिया में तो नींद आएगी नहीं। तो जब क्रिया नहीं करते हैं तो नींद आती है, यानी शरीर की कोई एक्टिविटी काम नहीं करती है। कोई एक्टिविटी रहती है जब नींद में रहते हैं? यहाँ तक कि हमारे शरीर को हिलाए भी तभी कोई बात नहीं रहता, पता नहीं चलता है, क्योंकि हम गहरी नींद में अपने आप में। जब अपने आप में गाने के लिए इन सब लहरों को तो व्यवहारिक पक्ष में हमें जब क्या करना पड़ता है, तो आंतरिक रूप से हमें तो मुक्त होना है। जब मुक्त होना है, ये मोक्ष मार्ग है ना, अध्यात्म मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष किससे प्राप्त करना है? अपने ही अंदर में जो चीजें गंदगी हमने बना रखी है, उसको गंदगी को अच्छाई में जब बदलेंगे तभी तो मोक्ष होगा। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमने क्या क्या अपने शरीर में रखा है। शरीर माने मन, सूक्ष्म शरीर में हमने क्या क्या रखा है हमें पता नहीं, क्योंकि हमने बहुत बातें सुनी हैं, बहुत आंख से देखा है, बहुत पैर से चले हैं, हाथ से पता नहीं कितने लोगों को मारे हैं, दान किए हैं, धर्म किए, मालूम नहीं। और वो सब हमारे मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से पड़ा हुआ, वो तो निकला नहीं। जब तक आप देखिए हल्का तब नहीं, तब तक नहीं होंगे जब तक आप जो कर्ज खाए हैं उस कर्ज को मिटा नहीं देंगे। और कर्ज जो है जब हम किसी से लेते हैं तो देखिए हमें स्मृति में बना रहता है, जब तक हम उसको दे नहीं देते हैं तब तक वो भारी महसूस होता है कि नहीं। और हम कितना कर्जा खाएं, आँख से देख करके कर्जा खाएं, कान से सुन के कर्जा खाएं हैं, नाक से सुगंध दुर्गंध लेकर के, श्वास लेकर के कर्जा खाएं, हाथ चला करके कर्जा खाएं, पैर चला करके कर्जा खाएं, कितना कर्जा खाएं महाराज। अगर इस तरह से सोचा जाए तो एक बार दिमाग चकरा जाता है। इसीलिए दिमाग चकराए ना, एकाग्र, इसीलिए हम लोग में बड़ी सावधानी पूर्वक, क्योंकि चकराने का मतलब होता है कि ब्रेन डिस्टर्ब होना। अब ब्रेन डिस्टर्ब हुआ तो इस शरीर में रहते रहते हम लोग वो आगे शरीर कभी नहीं काम कर पाएगा, अध्यात्म क्या क्या करेगा।
इसीलिए कहा जाता है कि मनमानी काम नहीं करना चाहिए। कोई जो विशेषज्ञ हो उसकी विशेषज्ञता में तब काम करना चाहिए, क्योंकि मनमानी काम करेंगे तो मन तो कहीं 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 तुरंत ले जाता है। कहाँ ले जाएगा मालूम नहीं, कौन सा प्रश्न उसमें निकाल देगा, कहाँ ले जाएगा आपको नहीं मालूम। इसीलिए जो साधना आप कर रहे हैं, ध्यान का मतलब पहले बताइए क्या होता है। ध्यान का मतलब होता है सुखपूर्वक जीवन जीने की कला। ध्यान सुखपूर्वक जीवन जीने की कला, एक शब्द में है। क्यों? क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो जब आप चाहे व्यवहारिक काम करिए चाहे आध्यात्मिक काम करिए। और शरीर स्वस्थ नहीं रहे तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हैं तो वहाँ सावधानी बरतते हैं कि नहीं? तो सावधानी तो ध्यान, बाबू जरा ध्यान से कटिया। हम दूसरे को बताते हैं बाबू सब्जी जरा ध्यान से काटना, क्या समझाना चाहते हैं? कि उंगली न कटे पावे, उंगली कटेगा तो खून गिरेगा, आंख देखेगा और महसूस होगा पीड़ा, दर्द महसूस होगा। इसलिए जरा ध्यान से काटना। मैंने दूसरी बात याद नहीं रखना, खाली वही याद रखना कि जो आप सामने रखते हैं। उसी में तो है। ध्यान क्या है? व्यवहारिक ध्यान, उसको लिखिए व्यवहारिक ध्यान। ध्यान ध्यान क्या है? व्यवहारिक सुखपूर्वक जीवन जीने की कला, ये व्यवहारिक ध्यान है। व्यवहारिक ध्यान है, सुखपूर्वक जीवन जीने की कला। क्योंकि भाई देखिए जितने समझदार हैं सभी लोग अपने से छोटे लोगों को या अपने से बड़े लोगों को भी जहाँ जहाँ मन मिलता है वहाँ जरूर कह देते हैं बाबू जरा ध्यान से करिए। ज़्यादातर तो बड़े लोग छोटे को ही प्रयोग करते हैं। ध्यान से जाना, ध्यान से काम करना। देखो जो हम बताएं वो ध्यान में है कि नहीं? वो सारी बातें वो बोलते हैं कि नहीं? तो क्या मतलब कहना चाहते हैं? जैसे सुखपूर्वक तुम हो वर्तमान में, ऐसे इसकी क्रिया मैंने कर्म होने के बाद भी ऐसे रहना, तभी तो सुखपूर्वक जीवन जीने की कला मालूम होगा। प्रत्याहार या आहार न करना। इंद्रियों का जो आहार है, इंद्रियों का जो आहार है उस पर प्रश्न लगाकर उसे रोकना। हो गया ना? आहार प्रत्याहार, जैसे ध्वनि प्रतिध्वनि, ध्वनि हमने की अब प्रतिध्वनि आपकी तरफ से आ रहा, बात समझ रहे हैं? जी। हमने आपसे बोला, आपके मन में प्रश्न हुआ साहब ये कैसे? जी। तो जब ये कैसे आप उधर से बोलेंगे तो फिर मेरा कान सुनेगा, तब उसकी उत्तर जवाब देगा। तो प्रत्याहार, तो जब आंख देखा तो क्या देखा, क्या मिला? सुख मिला, आनंद मिला, पीड़ा मिला, घृणा मिला, क्या मिला? आंख ने देखा तो उसमें क्या मिला? घृणा मिला, सुख मिला, आनंद मिला, पीड़ा मिला, क्या मिला? जैसे मिला तुरंत हमें महसूस होना कि इस आंख से ये मिल रहा है, तो हमें देखना है कि नहीं देखना, वो आगे तुरंत निर्णय देगा। नहीं घृणा, कोई कुरूप लड़की है, एक बार आंख पड़ जाएगा दोबारा नहीं मारी जाए, इसका नाम लीजिए। क्योंकि एक बार जैसे देखा तैसे मन मर गया, क्योंकि उसका जला हुआ चेहरा है। और वही चेहरा अगर सुंदर सामने पड़ गया तो बार बार देखने की बात करेगा, तो बार बार देखने की बात जो करेगा तो वही तो आहार हो गया उसका। अब वही आहार जो है आपको आकर्षित करके आपको उसके पीछे पीछे दौड़ाएगा, और जब पीछे पीछे दौड़ेंगे वो कब वो समय आएगा मालूम नहीं। उसके साथ जो आप चाहते हैं कब आएगा, लेकिन दौड़ते रहेंगे, लेकिन उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे, और उसके पीछे पीछे दौड़ करके हम कितना नुकसान कर रहे हैं ये पता नहीं चलता है। जैसे बड़े बड़े रजवाड़े इसी में उखड़ गए, समझ गए कि नहीं? अच्छा, ये धारणा नहीं चाहते सर्व स्थिति, दो बातें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, दोनों हो गया। दो हो गई, तो अब आगे का बात आगे बता देंगे। धारणा को सर्व स्थिति बताए हैं आप, स्थिति धारणा वह हम बता देंगे आपको। अब इसको बंद करिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। एक दिन में एक बात समझिए, क्योंकि समझाने में हमें समय लगता है।
क्योंकि सभी तो जाना जाता रहा, लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं मिल पा रहा था। मतलब ऐसे आसन आसान समझते थे तो असल में हमारे जो महात्मा लोग हैं या हमारे विद्वान लोग हैं या ब्राह्मण लोग हैं, ये रहस्य में भाषा बोलते हैं। और रहस्य भाषा हम लोग वहाँ तक हम लोग चिंतन है नहीं, और जब चिंतन है नहीं, इसीलिए हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं बात को। इसीलिए वो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे जीवन में बना ही रह जाता है। बस समझ गए कि नहीं? इसीलिए हम रहस्य नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो रहस्य आप पीछे रखे हैं उसको आगे कर दीजिए, ताकि उसके जब कोई चीज़ की जानकारी हो जाती है, तो जानकारी में जब आप काम करता तो दोषी आप स्वयं हैं। हमें रहस्य रखने की क्या जरूरत है? हमें पूरी बात बता देनी चाहिए। करना नहीं है, करना है कि नहीं करना है आप जानिए, आप समझिए। हम तो अपनी आप उसी में पाप हो जाता है, क्योंकि बात पूरी आप समझ नहीं पाते। अगर पूरी बात समझेंगे नहीं तो मन में कोई ना कोई प्रश्न रहेगा, क्या पता है, क्या बोली, समझ में बात नहीं है, तरह तरह के प्रश्न रह जाएंगे। और जब तक तरह तरह के प्रश्न रह जाएंगे तो आप जो काम करना साक्षात वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन में कोई ना कोई प्रश्न रहेगा। उलझन तो उसी को कहते हैं ना, जो प्रश्न ध्येय है उसी को तो उलझन कहते हैं। उलझन कहीं अलग से नहीं आता, जो प्रश्न मन में बनने लगता है वही उलझन है, प्रश्न ही उलझन है। अब प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वही उलझन खत्म हो जाएगा, उलझन खत्म हो जाए, सुलझ जाता है। और सुलझना ही तो हम लोगों का प्रमुख दायित्व है। हम लोग यहाँ क्या करने बैठे हैं? सुलझने की दृष्टि से बैठे हैं। सुलझना है स्वयं में, और जो व्यक्ति उलझा है उसको सुलझाना भी है। जब पहले तो उसको समझाया नहीं जाता, पहले तो मन का एकाग्रता उसको लाना जरूरी है। मन एकाग्र, एक बात को पहले सुने, और एक बात में कई कंछा फूटता है। जैसे एक ही पेड़ है उसमें कई कंछे हैं, छेदार है ना, तो कई कंछे होंगे कि नहीं? और कंछा जितना ही बढ़ेगा उतना ही जन्म उसमें जन्म पेड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति कहाँ कौन नहीं उड़ जाए। ऐसे एक शब्द जैसे आपने किया तो उसमें 6 प्रश्नवाचक चिन्ह तो पहले लग जाएगा। ठीक है, जैसे ध्यान है, ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें, किस लिए करें, किसके लिए करें, कब कब करें, तरह तरह का प्रश्न हो जाएगा। लेकिन समय सीमा उसके निर्धारित कर दी जाती है, जब बता दिया जाता है इसलिए करना है, इसका फायदा ये है। जब फायदा जानता है तब करता है, फायदा नहीं जाने तो कैसे करेगा? फायदा माने लाभ, बिना फायदा कोई कुछ नहीं करेगा, और लाभ ही हमारा फल है। तो अंतिम फल जो होता है वो मन की संतुष्टि ही होती है। मन संतुष्ट हो गया, वो क्रियाएं रुक गई, आगे वो क्रिया नहीं होगी। तो हमें अपनी क्रियाओं को, आहार का मतलब है हमें देना है, प्रत्याहार का मतलब है कि कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, किस रूप में देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है कि नहीं देना है। अगर दे दिए तो क्या मेरा नुकसान क्या है, और नहीं दिए तो मेरा फायदा क्या हुआ। इंद्रिय से इंद्रिय जब भोग करते हैं, आपस में टकराते हैं, ठीक है, आपने उसको कुछ दिया, उस इंद्रिय को आपने कुछ दिया, क्या दिया? वीर्य। वीर्य आपने जो दिया तो वो खेत तैयार है कि नहीं, यानी गर्भाशय खुला है कि नहीं। गर्भाशय में आपका वीर्य चला गया तो उस गर्भाशय का काम का मतलब क्या हो गया कि एक बच्चा हमें 9 महीने में चाहिए। तो वो जो गर्भाशय जिसके पास है, स्त्री के पास, क्या वो गर्भाशय में आपके वीर्य को ले जाने के लिए तैयार है? क्योंकि उसको 9 महीना फिर उसी में कंसंट्रेट होना पड़ेगा। नहीं तो उसके लिए पीरियड बना हुआ साहब। मैं क्या कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। तो आप उसमें भुक्त भोगी हो ना, आपको पता है, हमको तो नहीं पता है ना। मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या वो लेने को तैयार है? तो वो तो बताइए ना कि पीरियड अभी है कि नहीं। जैसे आपने कहा ना कि उसका एक पीरियड होता है, पीरियड कहा ना आपने, तो वो पीरियड वो बताइए ना। आपको तो पता नहीं, आपको तो अपने इंद्री का झंझनाट दिख रहा है। पीरियड तो उसको पता, बात हमारी समझिए पहले, हम क्या कह रहे हैं। पीरियड तो उसको पता है ना, आपको अपने शरीर का जो पीड़ा है वो समझ में खाली आ रहा है, उसके शरीर की स्थिति का ज्ञान तो नहीं ना आपको। नहीं, बात समझे कि नहीं आप? इसीलिए क्रिया करा देती है, आप समझिए, क्रिया करा देगी, लेकिन गर्भाशय में वीर्य जाने से रोकेगी, बंद हो जाता है ना, जब नहीं वो बात अलग है। फिर भी जब वो कहते हैं कि देखिएगा जरा संभाल के करिएगा, ये बातें वो बोल देती हैं कि अंदर जाने ना पाए। क्या जाने ना पाए? वीर्य शक्ति, क्योंकि जैसे जाएगा वैसे जो हमारी स्थिति बदल जाएगी। और स्थिति उसी को बोलते हैं पाव भारी। पाव भारी हो जाने का मतलब है कि फिर हम समाज में कैसे दौड़ के चलेंगे। जैसे मान पानी देना है, कैसे दौड़ के देंगे?
क्योंकि अब पेट में बच्चा, उसको संभालना भी तो है। दौड़ के पानी देने का मतलब हुआ कि बच्चा हमारा स्थान से हिल जाएगा, हिल जाएगा तो जो उसकी स्थिति बननी है शरीर, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत होगी। कहीं हिल गया तो हाथ टूट गया, कहीं हिल गया तो आंखें फूट गया, कहीं हिल गया तो कान गायब हो गया। ये सारी स्थितियों को उनको पता है, इसीलिए देखिए वो एक शब्द बोल देती है, जरा संभल के करिए। लेकिन हम मूर्ख हैं क्योंकि वो स्थिति को जानते नहीं, इसीलिए जो अपने खाली, और जैसे हमारा बीज हम उसको दिए, अपने को खुद भी एहसास होता है कि हमने गलत किया, क्योंकि घृणा होता है, गलत पश्चाताप होता है। जैसे काम है, गलत काम है, क्या कह रहा हूं? नाम ही गलत काम है। तो आखिर किसने रखा? हमें ने रखा है। इसलिए रखा कि भोग करके देखा, जब भोग करके देखा तो उसमें पीड़ा मिला, पश्चाताप हुआ, घृणा हुई, आज शरीर पूरा अस्वस्थ हुआ, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, किसी की बात सुनने का मन नहीं करता है, अपनी बात बोलने का मन नहीं करता, बस खाली सुस्ती रहती, पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। लेकिन वही जब शरीर में रहता है तो कितना लाभ है, आंख से देखने का मन करता है, कान से सुनने का मन करता है। कहाँ बोले थे रे, भले हम रेट टेक कर लें लेकिन फिर भी ताकत तो रहता है ना, हाथ चलने का मन करता है, पैर चलने का मन करता है, उछलता है, काम करने में आनंद आता है, उसी बीज के कारण ही होता है। वो तो साफ सही तो यही लाभ देखना ना। तो जब लाभ और हानि देख लिए तो अब क्रिया करनी है कि नहीं, ये प्रश्न तो वहां भी हुआ। जब तक पॉइंट नहीं चढ़ेंगे तो हम लोग तो पशु की तरफ हैं। अब ऐसे साहब मन जो है पशु से भी अधिक है, मनुष्य जो है पशु से भी पशुवत है। मैं क्या कह रहा हूँ, चंचल मन से है ना, तो चंचल मन से तो यहाँ हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत जब तक स्वयं में अनुभव नहीं होगा तब तक आगे की बात कैसे समझ में आएगा। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोगों को जिसको मोटिवेट करना है, इन्हीं 3 बातों पे करना है कि बाबू जो अभी तक आपने किया, कभी उस कर्म का विश्लेषण भी किया, अपने आप में बैठ करके कभी चिंतन भी किए कि मैं जो किया उसमें क्या मिला, सुख मिला, आनंद मिला, आनंद की अनुभूति हुई, पीड़ा मिला, घृणा मिला, पश्चाताप हो रहा है, शरीर अस्वस्थ हो रहा है कि थकान महसूस कर रहा है, आलस आ रही, निद्रा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या मिला आपको? जब अपने आप में चिंतन करते हैं तब पता चलता है। तो ये जो आहार और प्रत्याहार, आहार लेते समय और प्रत्याहार करते समय, कोई मान लिया बोल दिया, शब्द आपके कान में आ गया और गलत शब्द, निरर्थक शब्द बोला उसने और तुरंत आपका शरीर झंझना गया, जैसे एक अपशब्द शब्द का प्रयोग कर दिया, गाली दे दिया, गाली शब्द, अब जैसे कान सुना पूरा शरीर झंझना उठता है, झंझना उठता है नहीं? तो उस समय में हमें प्रतिक्रिया जो करनी है तो किस तरह करनी है, तो प्रतिक्रिया जो करनी है अगर आप संभल के करेंगे तो जबान जो चलेगी तो चंचलता में नहीं चलेगी, सोचकर समझकर तब प्रयोग करेंगे। इसने तो गाली दे दिया लेकिन हम कैसा शब्द बोले, वो तो शब्द जो बोला गाली के रूप में हमारा कान सुना, लेकिन मेरा जो शब्द उसके कान में जाए तो ऐसा लगे वो जो क्रोध है उसका, क्योंकि वो जोश में बोल रहा है, क्रोध में, और क्रोध में बोला हुआ वो जो क्रोध है उसका वो शांत कैसे हो, यानी उसके ऊपर पानी कैसा छिड़कें कि क्रोध शांत हो जाए। तो पहले हम सुना कर ले, सबसे पहले नहीं सुने, बात को सुने, पहले स्थिर होकर के सुनो वो बोल क्या रहा है, तब वो तो बोल दिया, मैंने क्रिया कर दिया, हमें उसकी प्रतिक्रिया करनी है, मैंने उसकी जवाब भी तो देना है ना, प्रतिक्रिया मतलब उसका जवाब देना। तो जवाब देते समय शब्द का प्रयोग किस तरह करनी है, क्या उसी के शब्द में हम वापस करें, क्या हम जो मनुष्य हैं, जो हमने सीखा अपने माता पिता गुरु से, उन शब्दों का प्रयोग करें, ठंडा शब्द से करें, ऐसे शब्द का प्रयोग करें कि पहले तो स्थिति देखी जाती है, क्या इस समय में प्रतिक्रिया देने लायक है, क्योंकि जोश में है, उसके हाथ में डंडा है, उसके हाथ में बंदूक है, स्थिति भी तो देखी जाती है, स्थिति देखने के बाद प्रतिक्रिया दिया जाता है। तो उस समय में अगर प्रतिक्रिया देने का समय ना हो तो नहीं देना चाहिए, कितना भी झंझनाहट हो, कितना भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन पी जाइए, खूब पीजिए, खूब पी, यही सहनशीलता आपको आगे चल करके आदमी बनाएगा। लेकिन जैसे असहनशील बने आदमी होते हुए आप पशु हो जाएंगे, क्योंकि वो तो पीड़ा दे ही रहा है, हमने भी उसे पीड़ा दे दिया, तो उसमें हमारे में क्या अंतर है, तो वो भी पशु हम भी पशु, हम मनुष्य हैं, ये कैसे आप दर्शाएंगे कि हम मनुष्य हैं? शरीर तो मनुष्य का दिख रहा है, कर्म कर्म जो होते हैं
लेकिन आपका सूक्ष्म मन और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों आपको जब मनुष्य दर्शाते हैं, मनुष्य है कि नहीं है। तो मनुष्य अगर हम हैं तो मनुष्य का अपना एक कर्म है, उस कर्म में हम हैं कि नहीं। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, जो दैवी गुण हैं उनको प्रयोग करने वाला, देख देख करके प्रयोग करने वाला ही मनुष्य माना जाता है। सबसे पहले तो हम मनुष्य बने, बाद में कुछ बने, सबसे पहले हम मनुष्य हैं। मनुष्य का हमारा जो बोली है, भाषा है, रहन सहन है, खान पान है, देखने की कला, सुनने की कला, बोलने की कला, जितनी भी चीज़ें हैं उस सारी कला के साथ जब आप प्रयोग करेंगे तब आप मनुष्य हैं। तत्काल देख करके तत्काल हाथ उठा दिए, वो आदमी में नहीं आता है। तत्काल सुन करके लाठी चला दी, वो आदमी में नहीं आता है। रुकिए, कहीं भी आप देखिए रोड क्रॉस करते समय वहां लिखा जाता है रुकिए, देखिए, तब जाइए। तो 3 सिग्नल देता है, पहले रेड देगा रुकिए, फिर पीला देखिए देगा कि देखिए, फिर हरा देगा कि जाइए। आखिर किसने बनाया? हमारे आपके बीच के जो मनुष्य हैं उन लोगों ने हमको आपको संकेत दिया कि रुको अपने आप में। पहले किसी का भी कोई बात आ रहा है तो पहले रुक जाओ अपने आप में। रुकने का मतलब क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, क्या हमने गलती की उसके साथ? गलती स्वयं समझ में आ जाए तो उसके बाद पूरी सुन लीजिए, स्वीकार कर लीजिए भैया गलती हो गई, आगे गलती नहीं होगी। वो गुस्सा में तो बहुत कुछ बोलता चला जाएगा और भी बोलेगा और भौंकेगा, लेकिन वहाँ एक ही बात पे स्थिर रहना है, भैया गलती हो गई है कोई बात नहीं, आगे जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। अपने एक बात पे अडिग रहिए। वो आने को बात बोलेगा, अंत में शांत तो होगा, और शांत होगा तो आपकी एक बात पे, जो आप जिस बात पे स्थिर हो उसी बात को उसको बार बार पंच करेगा। मैं कितनी बात बोल गया, वो एक भी बात नहीं बोली, अपनी गलती स्वीकार करा, फिर भी मैं गलती करे जा रहा हूँ। जैसे मन स्थिर होता है वैसे जब क्रियाएं जब रुकती है ना, क्रिया रुकने के बाद मन ठंडा होता है तो अपने आप में खुद विचार उत्पन्न होता है, और वही विचार जो अपने आप में स्थिर कर ले वही मनुष्य होता है। तो हमारा विचार आपके द्वारा या गुरु के द्वारा, किसी के द्वारा, समाज में वो हमें मिला, हमने स्थिर किया, अब सुन करके सहन करने में क्षमता आएगी। हम इसीलिए जब कहीं भी रहते हैं हम एक बात पे रहते हैं, क्योंकि हंस की चाल एक ही होती है, एक चाल, वही मनुष्य की चाल, एक स्थिरता होती है, अपने एक आराम से चलता है। लेकिन कौआ खूब जोर जोर से भी चलता है और दाएं भी चलेगा, बाएं भी चलेगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, तिरछा भी चलेगा। इतने देर में पता चला कि थक गया और पता चला कि नीचे जाकर के मट्टी खाने लगा। लेकिन हंस एक चाल आराम से चलता है, वो कितनी दूरी उसको तय करनी हो पहुंच जाता है, आराम से चलना है। तो हमारी दूरी क्या है? जन्म लिए हैं तो मृत्यु होनी ही है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में अनेकों प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो अनेकों प्रकार की घटना देख करके उस घटना में हम लोग अपने आप को फंसा देते हैं, और जैसे फंसाए तो जो हमारी मंजिल है मृत्यु, वहाँ तक हमें शांत पूर्वक चलना था, पता चला यहीं बीच में हम उसका कुछ कर लिए। तो जो दूरगामी दृष्टि है वो हमारे को तो ज्ञान है नहीं कि जन्म हुआ है तो मरना भी है। तो मरना तो जैसे प्रकृति में जन्म हुआ तो प्रकृति में ही मरे हम। तो प्रकृति में जन्म हुआ है तो रोते हुए मरा जन्मा है, लेकिन हम क्या रोते हुए मरे? क्या इसीलिए? नहीं, हम प्रकृति से फिर ऊपर उठ करके फिर मरे, ताकि खुश होकर के जाए, आनंद पूर्वक जाए, क्योंकि शरीर छोड़ना ही छोड़ना है, आज नहीं कल छोड़ना। तो शरीर छोड़ने के भी अपने एक कला है, और उसी कला को ध्यान पूर्वक कराया जाता है कि शरीर तो छूटना ही है। तो वर्तमान में अनेकों प्रकार से शरीर छूटती रहती है। दृश्य देखा, बदल गया, शरीर छूट गया, यानी अपनी स्थिति से डामाडोल हो गए, वही शरीर छूटना हुआ, क्योंकि मन स्थिर है नहीं। जैसे आंख खुला, दृश्य देखा, भाव बदल जाएगा, क्रिया बदल जाएगी, तमाम तरह के प्रश्न उत्पन्न होंगे, और वही जो है आपके शरीर को बदलते हैं। तो मृत्यु तो न मृत इत अमृत, मृत माने हर क्षण हम मर रहे हैं, लेकिन उसी क्षण को जो अपने आप में मजबूत कर ले वही तो अमृत हुआ। कोई गाली दिया मृत हो गए, यानी हम भी गाली दे दिए तो मृत हो गए, लेकिन हमने गाली नहीं दिया तो अमृत हो गया, यानी मन प्रसन्न हुआ, हमने गाली नहीं दी। अपने खुद एहसास होता है, लेकिन गाली का बदला गाली दिए तो पदों अपने पश्चाताप होता है, यार क्यों गाली दे दी है, तो नालायक था ही, ऐसे शब्द निकलता ना। हम कहीं होना चाहिए था, हमको नहीं होना चाहिए था।
ये बातें आती हैं कि नहीं? जी आती है, बहुत आती यही बातें जो अपने में स्थिर कर ले वही मनुष्य होने का अभी तरीका सीख रहा है। है। जी। और जब इसमें आ जाता तो जितने बड़े ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो इन चीजों इन अवस्थाओं को क्रॉस किए हैं, लांघे हैं, तो भाई तब उस पर जाके बैठे हैं। वह भी जो है उनको देख करके जो हम ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। हम वर्तमान स्थिति को लांघे, उस स्थिति पे हम खुद आ जाएंगे। लेकिन कोई गाली दिया और हम चाह रहे हैं कि डीएम की जगह पे जाके बैठ जाए। डीएम को सूरज की तरह मान लीजिए, जी। अनेकों विभाग अनेकों प्रकार के उनके अपने कर्मचारी उनको जब उनके पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बुला करते हैं। तो जनता तो बोलेगी ही, क्योंकि एक का फायदा होगा, एक का नुकसान होगा। तो तरह तरह का कष्ट होता नहीं होता है, वही नारा लेकिन वो बेचारा सब कुछ सहन करके एक जगह स्थिर बैठा है। वही वो तो मोदी जिंदाबाद लगाते हैं, नारा लगा करके। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर भी शांत स्वरूप में रहता है ना। देखिए कितनी ऊंची चीज है, उस लेवल पे हम हैं नहीं, तुरंत हम उस लेवल पे दुनिया बात कर डालते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर भी उन्हें, क्योंकि वो जानता है कि ये उतावले में है, हमारा काम नहीं है, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। क्योंकि मेरी छोटी सी गलती उनकी गलती से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। छोटी सी गलती ज़्यादा गलती मानी जाएगी, बड़ी गलती मानी जाएगी। इसलिए अपनी गलती को संभालता है, हर जगह नहीं संभालता है, इशारे में भी, बोली में भी, लिखने में भी, पढ़ने में भी, हर जगह अपने आप को सुधारता। तब जाकर है तो हमारे बीच का आदमी, हमारी तरह भी तो शरीर में है, लेकिन उसने अपने स्वयं की स्थिति को अपने बस में किया है, अपने बस में किया है, इसलिए उस लेवल पे है। इसलिए उसका नाम अलग लिया जाता है, आदर से लिया जाता है। जो आदमी है उनको आदर से लेता है। डीएम साहब, जिलाधिकारी जी, जिलाधिकारी से पढ़ने लेता है, जिलाधिकारी जी लिखता है। सेवा में जिलाधिकारी महोदय, तो महोदय शब्द लगाने का मतलब उनका आदर से। चिट्ठी में कभी आप देखिए, जब भी लिखा जाता है तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, सेवा में निवेदन है कि मतलब बात लिखी जाती है। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो मन सुनेगा, आंख देखेगा, कान मन मस्तिष्क पढ़ेगा, तो तुरंत उस पर जो कार्रवाई करनी है कर देगा। लेकिन आपने सीधे लिख दिया जिलाधिकारी संत कबीर नगर बस्ती फला फला फला, अब वहाँ ये भी नहीं, अपना नम्रता नहीं अनुभव कराया। इस सविनय निवेदन है कि सीधे आपने अपनी बात कहना शुरू कर दी, तो वो पढ़ेगा, वो भी तो जान इन सब चीज़ों को पॉइंट को पढ़ चुका है। आप जिस खेत की मूली हैं उस खेत की मूली को पार कर चुका है। इसलिए शांत भाव में आप अपना कलम चलाता है। और कलम जब चलाता है तो किस कलर का कलम चला रहा है, लाल है, नीला है, काला है, पीला है, कैसा है, तो जो उसका वो करने वाला जहाँ जाएगा वो लेटर उसी से समझ जाएगा। वो बिंदी भी समझ जाता है, वो .com भी करता तो भी समझ जाता है, जैसे वहाँ ऐसे किए वो भी समझ जाता है वो, क्योंकि उसी का तो पढ़ाई लोग पढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग कुछ जानते तो है नहीं, लेकिन अपने आप को कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी है। और सामाजिक ज्ञान अपने शरीर का भोजन कितना करना है यही ज्ञान नहीं है। जीभ को स्वाद लगा, डट के खा लिए, परिस्थिति नहीं देखे परिस्थिति कैसी है, बस जोश में आए खा लिए। तरह तरह की घटनाएं हम लोग रोज भोगते हैं, हो रहा बराबर, रोज भोगते हैं हम स्वयं, और कष्ट सह रहे हैं, पीड़ा देख रहे हैं, और फिर भी उसका निवारण हम स्वयं करते नहीं, दूसरे के ऊपर वही काम कर लेते हैं। डॉक्टर के पास चले जाएंगे, दवा दे देगा, ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर दवाइयाँ भर तो देगा, आपका मन तुरंत ठीक करेगा ना जी, मन तो आपको ठीक करना होगा ना। आप अपने मन को ठीक कर लीजिए, डॉक्टर की दवा भी काम करेगी। मन ठीक नहीं है तो डॉक्टर की दवा भी काम नहीं करती है। तो इसलिए कुल मिलाकर के दोषी हम स्वयं हैं, और अपने स्वयं के दोष को, स्वयं के दोष से स्वयं को ही मुक्त करना है। तो कैसे करेंगे, उसी की कला हम लोगों को सीखना है, ठीक है ना। और वही हम लोग सीख भी रहे हैं कि स्वयं के दोष को पहले तो देखा जाए, जाना जाए और समझा जाए। और जैसे ये तीनों समझ में आई तो अपने आप निकल जाएगा, हमको समझ निकालना नहीं पड़ेगा। बस समझिए, साहिब बंद कर दें, बताइए। नहीं कोई प्रश्न नहीं है ना। अब दूसरे दिन बताएंगे, दूसरे दिन नहीं, वो तो दूसरे दिन हम तो बता ही देंगे, लेकिन ये जो दो प्रश्न आपके थे, आसन और प्रत्याहार, ये बात समझ में क्लियर समझ में आई कि नहीं है? कि मन का सुख पूर्वक एक जगह स्थिर होना, ये आसन है। और उस आसन में ले जाने के लिए शरीर को भी स्थिर करना पड़ता है। तो शरीर को स्थिर करने के लिए बाहर के आसन की जरूरत पड़ती है। जो आप आसन दिखा रहे थे,
वो आसन तभी जरूरत पड़ती है मन को स्थिर करने के लिए। दूसरी बात क्या है? प्रत्याहार। आहार पहले समझ जाइए, जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया, तो आहार प्रत्याहार, ध्वनि प्रतिध्वनि, तो वो समझ में बात आ गई। और जैसे बात समझ में आई तैसे जो है आपके वो जो शंका था समाधान हो गया। फिर बार बार उसमें मन नहीं जाएगा, उसमें कोई प्रश्न नहीं करेगा। तो जब प्रश्न नहीं होगा तो पीड़ा नहीं होगी, अगर पीड़ा नहीं होगी तो पश्चाताप में नहीं डूबेगा, और जब पश्चाताप में नहीं डूबेगा तो हमारी स्थिति जैसी थी वैसी बनी रहेगी। हमारी जैसी स्थिति है हमको वापस आना उसी में, लेकिन हम वापस नहीं आ पा रहे, इसलिए क्रिया पे क्रिया किए जा रहे हैं। तो क्रिया को रोकना ही प्रतिक्रिया है। सुनना ये ध्वनि में आता है, न सुनना प्रतिध्वनि में आता है। तो आहार माने भोजन दे रहे हैं, इंद्रियों का भोजन दे रहे हैं और देते जा रहे हैं, तो इसीलिए कष्ट हो रहा है। प्रत्याहार कर दीजिए, न दीजिए, तो कष्ट नहीं होगा। जैसे ज़्यादा ठूस के खा लिए, तो ठूस के खा लिए तो क्या होगा? आहार हो गया। अनुभव हुआ कि भाई इसी के नाते ज़्यादा खाने के नाते उल्टी हुई, दस्त हुआ, शरीर अस्वस्थ हुआ। 2 दिन ना खाना खाइए तो 2 दिन ना खाना खाई तो 2 दिन का खाना मारा कि नहीं मारा? एक ही दिन के खाने में, बल्कि हफ्तों दिन लग जाता है। अपने उस पहली वाली स्थिति में, खाने के पहली वाली जो स्थिति है उस स्थिति में लाने में हफ्ता दिन लग जाता है। तब फिर जो हफ्ता दिन जो क्रियाएं हो चुकी हैं उस क्रिया को बदलने में हमको जो है, हम दोबारा खाना खाएं लेकिन कम खाएं। जितना हमारी भूख है, 4 रोटी का भूख है तो हम 3 ही खाएं। शरीर हमारा तरोताज़ा बना रहेगा, अस्वस्थ होने का कहीं चांस नहीं होगा। बात समझ में आ गई पूरी? साहेब बंदगी से।